रोड से बाएं जाओ, बिल्कुल सीधे। तुम्हारे सामने 55 नंबर का वो पेड़ है, वहां पे बैग रख दो और बिना पीछे देखे चले जाओ। 55। हे भगवान, मैं अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, बस अब इस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। धोखा, बेईमानी, ब्लैकमेल, तकरीबन इस तरह के हर अपराध की जड़ में होता है लालच। ब्लैकमेल यानी किसी को डरा धमकाकर उसका शोषण करना। ये एक संगीन अपराध है, लेकिन बावजूद इसके लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमारी आज की घटना इसी अपराध के एक खौफनाक पहलू को दर्शाती है। अभी आपने देखा कि एक संपन्न परिवार की महिला नेहा चमेली नाम की एक गरीब औरत को ब्लैकमेल कर रही थी। क्या थी असलियत, ये जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ हफ्तों पीछे। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या ख्याल है? बाबूजी, नौकरानी के साथ। बहू, तुम मेरा मतलब है इतनी जल्दी आ गई बाजार से? अरे हाँ बाबूजी, कॉलेज के ट्रस्टीज आपको भोपाल ब्रांच भेजना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया जा रहा है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेमंत बेटे, सोच रहा हूँ रिटायरमेंट ले लो, आराम से यहाँ पर रहूंगा तुम लोग के साथ। वो सैलड की प्लेट दे। जी बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी कि चमेली को काम से हटा दूं। वैसे भी उसका काम में तो मन लगता नहीं। मैं आपको नौकरानी कम, मालकिन ज्यादा समझने लगी। नहीं बेटे, आजकल इतने मेहनती और वफादार नौकर मिलते हैं। चमेली यहीं पे रहेगी। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया, एक नौकरानी की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? यहाँ कैसी बातें कर रही हो? कहाँ तरफदारी करें बाबूजी? आज के जमाने में इतना ईमानदार और वफादार नौकर मिलते कहाँ हैं? और देखो, अगर तुम चमेली को घर से बाहर निकाल दोगे तो दूसरी मेड ढूंढने का जिम्मा मेरे सर आ जाएगा, जो मुझे नहीं करना। ओके, तो चमेली यहीं पे काम करेगी। दैट्स इट, नो मोर आर्ग्यूमेंट। खाओ। सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है। बहुत सारे पेपर्स चेक करने बाकी है, बहुत सारा काम है, और कल सुबह को सबसे पहला लेक्चर मेरा ही है। मैं निकलता हूँ। गुड नाइट।
बाबूजी, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। हाँ हाँ नेहा बेटे, कोई बात नहीं, आराम से बाजार जाकर आओ। जी। इतने सारे हार, सब एक से बढ़कर है। अरे ये तो बहुत सुंदर है। ये कैसा लगेगा मेरे पे, है ना? पहना दो ना। ये बहुत सुंदर लग रही है। हाँ? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वास नहीं कर रही हूँ मैं। तुम्हारे बाबूजी का दिल अब किताबों में नहीं लगता है, बल्कि उस चमेली में लगता है। जस्ट शट अप, ओके? तुम कहना चाहती हो कि मेरे बाबूजी का अफेयर घर की नौकरानी से चल रहा है? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे बाबूजी मेरी सासू माँ के गहने उस नौकरानी पे लुटा रहे हैं जिस पर मेरा हक है। यार चुप रहो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, तुम्हारे बाबूजी का दिमाग खराब हुआ है। जस्ट शट अप नेहा, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब अपने बाबूजी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अरे कम से कम उनके स्टेटस का तो ख्याल रखो। जानती है वो कौन है? शहर के सबसे रेप्यूटेड कॉलेज में मैथ्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो, और तुम कह रही हो कि उनका अफेयर? छे, एक बात मेरी कान खोलकर सुनना नेहा, अगर भगवान भी मेरे बाबूजी के खिलाफ एक शब्द भी कहेंगे ना, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। टिन 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 टिन। सतीश, तुमको वो सारे सुख दूंगी मैं जो एक पत्नी अपने पति को देती है, पर तुम्हें भी ना अपनी पत्नी के सारे जेवर मुझे देने होंगे। बोलो ना, दोगे ना? नेहा, बाबूजी, नेहा, चलो बाबूजी को एक सरप्राइज देता हूं। बाबूजी,
हेमंत चाहिए ना, जाकर बाबूजी को बुला लाई। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। बाबूजी खाना। हेमंत, हेमंत, क्या हुआ? बाबूजी और चमेली हमारा सब कुछ लेकर भाग गए। हम बर्बाद हो गए हेमंत, हम बर्बाद हो गए। जहां हेमंत को अपने पिता की इस हरकत से बेहद सदमा पहुंचा था, वहीं नेहा बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसकी सास ने जो गहने उसके लिए छोड़े थे, बाबूजी वो सारे गहने लेकर गायब हो गए थे। घर में रखा सारा कैश, यहां तक कि बैंक से भी सारे पैसे निकालकर उन्हें लगभग कंगाल कर दिया था बाबूजी ने। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक पढ़े लिखे नामचीन प्रोफेसर ने इतना अनुचित कदम उठाया ही क्यों? क्या यह महज एक लड़की के प्रेम में की गई नासमझी थी, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज था? DJ Mule. DJ Samir J. बस बस, बहुत हुआ। तेरा पैसा मुझ पे लुटा रहा है? हाँ, पैसा तेरा, जेवर तेरा, घर तेरा, और ये अमर भी तो तेरा है ना। अरे चल। चमेली चमेली चमेली, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ आइटम कटिली। हेलो, चमेली मैं बोल रहा हूँ। हाँ साहेब। देखो चमेली, अब बहुत हो गया। देखो मेरे बेटे और बहू के सामने मेरा राज खुल गया। कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ के विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे ब्लैकमेल मत करो चमेली। वो फोटोज मुझे दे दो। वो फोटो की कीमत लगेगी 5 लाख रुपए और जेवर भी। मंजूर? ठीक है, मैं तैयार हूँ चमेली। आज रात को फोटोग्राफ्स लेके मेरे फार्म हाउस में आ जाना, ठीक है? आऊंगी ना, पैसे और जेवरों के लिए तो मैं कहीं भी आऊंगी, फार्म हाउस भी आ जाऊंगी। चल रख। 5 लाख? अरे मेरी चम्मो, क्या मुर्गा फांसा है रे। सुन, फार्म हाउस मेरा, पैसा जेवर तेरा। अबे चल, हैं? आया बड़ा नहीं है, शक्ल देखी अपनी? ये थोपड़े को तू चाहती है? अरे मेरी तो कब से नजरें टिकी हुई है वो फार्म हाउस पे। मेरा नाम है चमेली, मैं वो आइटम कटिली। आपकी चाय बड़े साहब। बड़े साहब, क्या हुआ बड़े साहब?
वो एक मिनट साहब, साहब क्या हुआ साहब? हाँ साहब, हुक लगा दो ना साहब। टहल, क्या हो रहा है सब? ऐसे क्यों देख रहे हो साहब? हाँ, पहले कभी किया नहीं क्या कि खुद को अपने मर्द होने पर शक हो रहा है? बदतमीज लड़की, क्या खेल खेल रही हो तुम? ऐसा खेल जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। फोटोज है मेरे पास। मेरी फोटो दो मुझे। निकल जाओ मेरे घर से तुम। अगर मैं निकली ना इस घर से तो ये भी जाएंगे मेरे साथ दुनिया भर में। नहीं, देखो देखो देखो, एक बेचारी अकेली काम वाली बाई को घर में अकेला देखकर क्या क्या नहीं किया उसके साथ। हाँ? क्या होगा अगर तुम्हारी बहू ये देखेगी और तुम्हारा बेटा पुलिस वाले ये देखेंगे और कॉलेज के सारे बच्चे ये देखेंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाह रही हूँ, मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ। तुम मेरा ख्याल रखो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और अगर कभी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो सोच लेना चमेली बेहद शातिर थी। वो जानती थी कि एक अमीर इज्जतदार प्रोफेसर लोक लाज और अपमान के डर से उसकी मांगे पूरी कर देगा। लिहाजा उसने अपने पिता की उम्र वाले सतीश भटनागर को पहले धोखे से फंसाया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। जब चमेली ने पहली बार प्रोफेसर भटनागर को ब्लैकमेल किया, उसी वक्त कानून का दरवाजा ना खटखटाकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि अब धीरे धीरे यह घटनाक्रम बेहद खौफनाक मोड़ लेता जा रहा था। चल चल। चम्मो, हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, नहीं पास तो नहीं जाएंगे। अरे डरपोक चुप कर। जब तक अपने पास इसकी फोटोज है ना, वो कोई हरकत नहीं करेगा, समझा? चल चल ऊपर चल, जल्दी चल। क्या हुआ? राम। हाँ? अरे चम्मू निकल, यहाँ से नहीं हम फंस जाएंगे। अरे डरपोक कहीं के, हाँ? बातें बड़ी बड़ी। हाँ? अब क्या हुआ? पागल हो गई है तू। तेरे पुट्टे की गर्दन पहले से किसी ने काट दी, लाज तक गैप करा दी है। चल निकल, नहीं हम सब फंस जाएंगे। उमर, पैसा देख, कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है। हाँ? देख कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है। मैंने इधर तक आने के लिए कितनी मेहनत की है। हाँ? पर मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगी। इन सारे पैसे पर मेरा अधिकार है, मेरा। इतना सारा पैसा देख रहे? हाँ उमर, देख कितना सारा पैसा। चल लपट पैसा। इधर इधर। चल 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 चल, जल्दी चल। फोन बचा। हाँ।
ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गए बाबूजी। अब देखिए, अगर आप फार्म हाउस में है ना तो वहीं रुकिए, हम पुलिस को लेकर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? प्लीज चम्मो निकल यहाँ से। अरे रुक रुक रुक, देख देख हमारे चप्पलों के पैरों को निशान है, यहाँ पे फंस जाएंगे। चल बराबर साफ कर दे, चल चल चल। आ रही हूँ। पैसे सारे सबूत मैं मिटाए हैं। देख चम्मो, एक बात बोलूं तेरे से, चल ये शहर छोड़ देते हैं, दूसरे शहर चलते हैं। अरे डर मत, हमने सारे सबूत मिटा दिए, ये हमको कोई नहीं पकड़ सकता, समझा? मैसेज मैसेज है। क्या हुआ? किसी ने हमारी फोटो खींच ली। कौन कौन? चल पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये ले पैसे, चल डाल और चल। चल तो रहा हूँ, बहुत बकबक करती है ना। अरे इस शहर से इतना दूर चले जाएंगे ना कि कोई अपने को पकड़ नहीं पाए। चल फार्म हाउस में मिले सारे पैसे लेकर इंदौर से 7 किलोमीटर दूर रमनपल के माइलस्टोन के पास कल रात पहुंचो। अगर भागने की कोशिश की तो वो सारी फोटोज पुलिस के पास पहुंच जाएगी। सब तेरी वजह से हुआ है। बार बार मना करता था ना तुझको, वहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते। और 30 मार खा बनती थी, फंस गए ना। अरे चुप, वैसे दिमाग मेरा फटा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हा? हमसे पहले फार्म हाउस पहुंचकर उस बुड्ढे का खून किसने किया? सच कहती है तू, हमसे पहले कोई वहां था, उसी ने हत्या की और वही हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। अब क्या करूं? अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों ना समझे, एक ना एक सबूत तो वो छोड़ ही जाता है। चमेली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी करतूतों का सबूत उसके सामने यूं आएगा। आज पहली बार किसी ने चमेली के साथ वो चाल चली थी जो अब तक वो चला करती थी। ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल किया जा रहा था, यानी शेर को सवा शेर मिल गया था। और सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि फार्म हाउस में पहले से कौन मौजूद था जिसने सतीश की हत्या की और सारे पैसे और गहने हड़प लिए। कौन था जो चमेली पर नजर रख रहा था, और ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या? ₹5 लाख और जेवरात। जी बात 5 लाख या सेवर की नहीं है, हमारे बाबूजी खो गए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे। प्लीज सर, प्लीज आप हमारे बाबूजी को ढूंढ लाइए। देखिए, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आसपास के सभी थाने में हमने अलर्ट करवा दिया है। जैसी कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। देख चमेली, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा तो बच जाऊंगा। तेरे चक्कर में पड़ा ना तो जेल जाना पड़ेगा। नेहा के घर में सब कुछ देख के आ रहा हूँ मैं। अमर, अमर, अमर रुक जा, अमर, अमर मत जा, अमर। हट जा, अब मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अमर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी अमर? तू जा, अमर प्लीज, अमर, अमर तू जाना ही चाहता है ना, ठीक है, तू क्यों मेरी बात सुनेगा? अब तो मैं हुई कौन तेरी, है कि नहीं? अरे मेरी बूटी किस्मत। तम्मू क्यों रो रही हो तुम इतना? तू भी जा रहा ना मुझे छोड़ के, ठीक है?
चमेली, तू भी चल मेरे साथ, पुलिस को गवाही दे दे, अपना जुर्म कबूल कर ले तू भी। मेरा राज बताएगा पुलिस को, हाँ? मेरा राज बताएगा? रोड से बाएं जाओ, बिल्कुल सीधे। तुम्हारे सामने 55 नंबर का वो पेड़ है, वहां पे बैग रख दो और बिना पीछे देखे चले जाओ। हे भगवान, मैं अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, बस अब इस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। भागने की कोशिश की तो पुलिस के पास तुम्हारी सारी तस्वीर जाएगी। चमेली तुम्हारा नाम है? जी साहब। मिस्टर सतीश भटनागर, जिनके घर में तुम काम करती हो, वो अपने घर से 5 लाख रुपए और जेवर लेकर लापता हैं। उनके बारे में कुछ जानती हो? नहीं साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ साहब। साहब कहाँ जाते थे, क्या करते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। साहब मैं बहुत गरीब हूँ साहब, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता साहब। देखो, तुम्हारे साहब के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले या उनके बारे में कुछ याद है तो हमें फोन करके बताना, ठीक है? चलो। कल सुबह 10 बजे सतीश की पत्नी का हार उसी जगह रख दे। इतनी मेहनत से सब कुछ कमाया था, बस अभी ये हार ही बाकी रह गया था। बाकी सब कुछ तो वो ब्लैकमेलर पहले ही ले चुका है मुझसे, और अब ये
लेकिन सिर्फ मैं और वो बुढ़ा ही जानता था कि ये हार मेरे पास है और वो बुढ़ा तो गायब है। तो अब ये हार मुझसे कौन मांग रहा है? अब समझ में आया कि ये काम किसका है। उसे मालूम था ना कि ये हार मेरे पास में है। इसका मतलब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। चमेली को बेवकूफ बनाएगी तू, लेकिन चमेली को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये धमकाकर मेरा ही माल लेकर जाएगी तू। तूने मारा ना उस बुड्ढे को और उसके सारे पैसे और जेवरात लेकर निकल ली। और उसके बाद थोड़े से वहाँ पे पैसे रखकर वो खामाज में हमारी फोटो खींच ली। अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत बड़ी गलती कर रही है चमेली। जो तुझे चाहिए था वही मुझे चाहिए था, बुढ़े का पैसा। और अगर तू आज मुझे मार देगी ना तो मेरा साथी तेरे वो फोटो लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। सोच ले। चाहती क्या है तू? मुझे मेरे ससुर जी के सारे पैसे और तेवर तो मिल चुके। एक बात बता, तू मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। बुड्ढे को भी ठिकाने लगा दिया और उसके सारे पैसे उड़ाकर निकल ली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुझे किस चीज की कमी थी? तूने ये सब क्यों किया? उसी चीज के लिए जिसके लिए तूने ये सब किया। पैसों के लिए? सही कहा, पैसों के। मेरा माल वो बुढ़ा तुझ पर लुटा रहा था। कैसे बर्दाश्त कर सकती थी मैं ये सब? बस लुढ़का दिया उसने। तू तो मेरी भी गुरु निकली। बस बस ठीक है, अब मुझे वो फोटो चाहिए। तू उसका क्या करेगी? तेरा क्या भरोसा, क्या पता कल वो फोटो दिखाकर फिर से हमें ब्लैकमेल करने लग गई। अब ससुर जी की इज्जत भी तो हमारी इज्जत है। तो एक काम, वो फोटो तू हमें दे दे और तेरे फोटो मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है ना? और रही बात ससुर जी की हत्या की, तो हमेशा की तरह लोग यही सोचेंगे कि किसी चोर ने गहने और पैसों के लिए उन्हें मार दिया। ठीक है, ला। वैसे भी इसका क्या मैं अचार डालूंगी। ये ले, इसमें सब कुछ है। ये ले, मेरी तरफ से गिफ्ट। और हाँ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, समझी ना? फार्म हाउस पहुंचो, पार्टी करते हैं। अब वो सारा माल हमारा है। अच्छा, हमें ठेंगा दिखाकर पार्टी करनी चली है मैडम। लेकिन मैं भी ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से मुझे फंसाया है ना, मैं भी उसे वैसे ही फंसाऊंगी।
साहब यहाँ पे साहब आइए साहब मैं आपको बताती हूँ आइए आइए साहब उधर ना उधर उधर मैंने देखा था ऊपर देखो देखो यहाँ पर तो कोई भी नहीं। साहब मैं आपको सब सच सच बताती हूँ साहब वो नेहा है ना नेहा उसने ना खून किया है साहब। हाँ साहब और सारे पैसे और जेवरात लेकर ना वो भाग गए साहब उसने अपने ससुर का खून किया है। हाँ साहब और वो यहाँ पे आने वाली है हाँ पार्टी करने साहब। और देखो साहब देखो यही है नेहा साहब पकड़ इसको इसने खून किया साहब। शांति पकड़ो इसे, शर्मा पकड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? इसने किया है सब कुछ, इसने खून किया है। हाँ सर नेहा बिल्कुल ठीक है सर, कातिल ये है सर, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष है सर, हम पे विश्वास कीजिए। झूठी कही की सब कुछ तूने किया मुझ पे डाल रही है हाँ मुझे फंसा रही है। मैं तो साहब को सिर्फ ब्लैकमेल क्या करती थी थोड़े बहुत पैसे और जेवर लेने के लिए बस, लेकिन ये घिनौना काम ना तूने किया है। सर ये देखिए ये इसका मोबाइल है, अभी पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। साहब मैं मानती है साहब कि पैसों के लालच में मैं और अमर फार्म हाउस पे आए थे तो आपने हम लोग को बुलाया था, लेकिन जब तक मैं फार्म हाउस पहुंची ना तो मैंने देखा कि साहब का खून हो गया है और यही बैठी थी उधर हमसे पहले आई हुई थी और फिर हमारी फोटो खींची साहब। फोटो खींचने के बाद में मेरे को ब्लैकमेल किया तो अमर डर गया, ये तो वरना मैं अमर तो खूनी। यानी कि ये खून तुमने भी किया है? जो अभी ब्लैकमेलिंग की कहानी तुम सुना रही थी अपने मुंह से इकबाल जुर्म कर रही। पकड़ो इसे। सर मेरे को गिरफ्तार करते हो तो उसको भी करो, इससे भी खून किया है। मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ बोल रही है साहब, इससे खून किया है साहब। तूने खून किया है। झूठी है साहब, झूठी है। देखो देखो ऐसा करते हैं कि उसी को बुला लेते हैं जिसका खून हुआ, वो आकर बता देगा कि किसने खून किया। क्या बात करते हो साहब, कभी मरा हुआ भी इंसान वापस आता है क्या? तुम जैसे मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए अक्सर मुर्दों को गवाही देने के लिए बुलाना पड़ता है। वो देखो देखो उधर। चमेली तुम्हारे ब्लैकमेल करने की वजह से मैं इतना डर गया था कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। ये तो मेरी बहू है जिसने वक्त पर आकर मुझे संभाल लिया। मैं जा रहा हूँ, चमेली के ब्लैकमेल से मैं तंग आ गया हूँ। तुम दोनों से नजरें नहीं मिला सकता। मैं सारे पैसे और जेवर उसको देकर उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूंगा। और किस्मत से बाबूजी मुझे अगले दिन मिल गए, वरना सब कुछ खो जाता। बाबूजी, बाबूजी। मुझे गलत मत समझना बेटे, मैं पूरा इंसान नहीं हूं। चमेली ने मेरी चाय में नशीली दवा मिलाकर अपने साथ में कुछ तस्वीरें निकाल ली थी और उसके बाद वो लगातार मुझे ब्लैकमेल करती रही। बाबूजी, हम पुलिस के पास चलते। नहीं बेटे,
नहीं नहीं, ठीक है बाबूजी, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हम उस चमेली को किसी के हथियार से तो मार सकते हैं ना। आप मेरा साथ देंगे? बोलिए बाबूजी। इसलिए हमने एक अलग चाल चली, इसे ब्लैकमेल करके इसे ही फंसाने की। फोन बचा। हेलो हेलो बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? हम आपको ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गए बाबूजी। अगर आप फार्म हाउस में हैं ना तो वहीं रुकिए, हम वहीं आते हैं आपको लेने के लिए। देखिए, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या कोई आप पर दबाव डाल रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, हम पुलिस को लेकर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? एक नौकर और मालिक का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन तुम जैसे लालची लोग भला इसे क्या जाने। एक बात कभी मत भूलना, जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा इसी दुनिया में। ले जाओ, चलो चलो ले जाओ। बुरे का अंत बुरा ही होता है। आखिरकार चमेली अपने बनाए चक्रव्यूह में खुद ही फंस गई। उसके लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि ठगी और ब्लैकमेलिंग करते करते वो हत्या जैसा संगीन अपराध कर बैठी। आखिर ये सब करके उसे मिला क्या? ना तो उसका उद्देश्य पूरा हुआ, ना ही वो कानून से बच पाई। अलबत्ता उसके माथे पर जिंदगी भर के लिए अपराध के कलंक का टीका जरूर लग गया। प्रोफेसर सतीश भटनागर को ब्लैकमेल करने के लिए चमेली को आईपीसी के सेक्शन 292A और अमर की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना भरने और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपनी सूझबूझ से नेहा ने अपने परिवार, खासकर अपने ससुर को इतने बड़े षड्यंत्र से बचा तो लिया, लेकिन अगर इन लोगों ने पहले ही कानून का सहारा लिया होता तो नौबत यहां तक पहुंचती ही नहीं। समाज में लोग अक्सर अपने नाम और इज्जत की खातिर खामोश बैठ जाते हैं, लेकिन याद रखिए, ब्लैकमेल करने वाले अपराधी के हाथ में एक बार आपके डर की नब्ज आ गई तो फिर उसकी मांगे जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो फैसला आपके हाथ में है, पूरा जीवन डर डर कर बिताना है या फिर एक बार हिम्मत करके कानून का साथ देना है। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि कानून पर भरोसा रखें, कानून के हाथ मजबूत करें और अपराध के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाएं, आज और अभी से, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।